एक जगह कोने में बिठा दिया 5 आचार्यों को, और अपने कार्यकर्ताओं ने वहां पर बच्चों का अध्यापन कार्य शुरू कर दिया। सरकार के लोग आए तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को आप बैठे बैठे तनख्वाह दीजिए, ये चूंकि हमारे गांव में आते नहीं है, आते हैं तो पढ़ाते नहीं है, पढ़ाते हैं तो ढंग से नहीं पढ़ाते हैं, उस प्रकार का पारिवारिक भाव इनके जीवन में नहीं है, हमें ये लोग नहीं चाहिए। तो सरकार को झुक करके अच्छे आचार्यों को पोस्टिंग देनी पड़ी, अन्यथा हमारे ही गांव के लोगों ने वहां पर पढ़ाने का काम चालू रखा। तो इस तरह से हमें गांव के लिए ऐसे नौजवान समर्पित जब हम तैयार कर लेंगे, तो जो हम सामाजिक शिक्षा वाला प्रोजेक्ट गांव में प्रभावी करना चाहते हैं, वो शिक्षा का प्रोजेक्ट बहुत अच्छा हो सकता है। हमारे संस्कार केंद्र और हमारे 5वीं तक के जो विद्यालय है वो बहुत प्रभावी चले, कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। और सरकारी शिक्षा के केंद्र भी योग्य रीति से चले, इससे भी हमारी, अगर हमने गांव के समाज का जागरण कर दिया तो इसमें भी हमारी भूमिका हो सकती है। इसी क्रम में हमें सामाजिक स्वास्थ्य की दृष्टि से गांव को स्वच्छ रखेंगे, गांव को पर्यावरण से युक्त रखेंगे, वहां पर वृक्षारोपण करेंगे। किसी भी प्रकार का गांव जो है ना वो हमारा और मलिन गांव नजर नहीं आएगा। तो हमें अपने गांव को एक आदर्श स्वच्छ गांव इस रूप में तैयार करना, बालकों को भी इस प्रकार का भाव जगाना कि अपने हाथों को स्वच्छ रख करके भोजन करेंगे, प्रातः काल से लगा करके सायंकाल तक वो अपने आप को पूरा एक तरह से पूर्णतया स्वच्छ और हाथों को सैनिटाइज रखेंगे, अपना परिवार मकान अच्छा रखेंगे, तो एक प्रकार से अपना गांव स्वास्थ्य की दृष्टि से भी श्रेष्ठ रहेगा। गांव में कोई प्रकार की बीमारी नहीं आ सकती। तो इस तरह से हमें अपने गांव को रोग मुक्त गांव भी रखना है, पर्यावरण युक्त गांव भी रखना है। और इसीलिए गांव में हम, जैसे मैंने निवेदन किया, अधिक से अधिक कैसे वृक्षारोपण हो सकता है, गांव में अधिक से अधिक और हरियाली कैसे हो सकती है, गांव में प्लास्टिक मुक्त गांव रखेंगे, यूज एंड थ्रो वाला प्लास्टिक मेरे गांव में नहीं आएगा। और इस प्रकार से हम हमारे गांव का जो गंदगी होती है, गांव का जो कचरा होता है, उस कचरे के निस्तारण के लिए भी कोई प्रभावी योजना करेंगे, ताकि हमारे गांव में कोई भी गंदगी, कोई भी कचरा सड़क पे कहीं भी नहीं गिराएंगे। तो समाज के लोगों को भी ये दृष्टि प्रेरणा देंगे, ताकि गांव की हर गली ठीक नजर आएगी, हमारे गांव की हर गली स्वच्छ नजर आएगी। पंचायत के माध्यम से हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। आप आश्चर्य करेंगे, अन्ना हजारे ने भी 40 लाख का और लिफ्ट योजना, जिसमें 15 लाख सरकार से लिए, 10 लाख गांव के सहयोग से लिए और 15 लाख का गांव के लोगों के द्वारा और मजदूरी की गई। तो ऐसे 40 लाख रुपए की सारी व्यवस्था करके वो एक प्रकार से, जो मैंने आपको प्रारंभ में निवेदन किया था, वो पूरी की पूरी और बड़े तालाब की और सारी व्यवस्था उन्होंने गांव और समाज के और बैंक और सरकार के सहयोग से सारा काम कर लिया। तो हम भी हमारे गांव के अंदर इस प्रकार करके गांव जगाएंगे, तो हम अपने गांव को इस तरह से स्वच्छ गांव और पूर्ण रूप से शुद्ध गांव ऐसा तैयार कर सकते हैं। आज कई स्थानों पर हमारे को पीने के पानी की योग्य व्यवस्था गांव में नहीं होती, तो इस दृष्टि से भी हम और यह काम भी कर सकते हैं। सामूहिक छोटी छोटी जोतें होने के कारण से बड़ी दिक्कत आती है, सामूहिक जोत की बात भी हम कर सकते हैं क्या? सहकारी समिति बना करके गांव की सारी उपज एक साथ ले जाकर के मंडी में बेचेंगे, ये हम सोच सकते हैं क्या? ताकि हर व्यक्ति अपनी छोटी छोटी उपज लेकर के जब शहर में जाता है तो उसके आने जाने का खर्चा लगता है, फसल कम होती है, राशि बहुत कम मिलती है। पर अगर हमने समिति बनाई,
कोई एक बड़ा वाहन किया, सारी फसल एक साथ मार्केट में जाएगी, एक साथ बिकेगी और गांव में सबको एक साथ पैसे मिल जाएंगे। अगर हमारे गांव में, अब सरकार ने व्यवस्था कर दी है, केंद्र सरकार ने, हम हमारे गांव की उपज का भंडारण भी कर सकते हैं, तो योग्य जब दाम आएंगे जब बेचेंगे। तो इस तरह से गांव को हम समृद्ध गांव के रूप में कैसे खड़ा कर सकते हैं, ये हमारे मस्तिष्क में बहुत सारी योजनाएं अगर काम करेगी तो हम हमारे गांव को एक समृद्ध गांव के रूप में तैयार कर सकते हैं। मैं एक छोटा सा निवेदन और करना चाहूंगा। कुछ स्थानों पर, जैसे मैंने कहा ना, सामूहिक कृषि के परिणाम स्वरूप भी फसलें बहुत बड़ी मात्रा में मिली लोगों को। अकेला अकेला छोटी छोटी जोत के कारण से योग्य फसल नहीं ले पाता है, तो सामूहिक रूप से बीज खरीदना, सामूहिक रूप से खाद खरीदना, सामूहिक रूप से, और पेस्टिसाइड्स वो भी हमारे गांव में हम स्वयं निर्माण कर सकते हैं, जो हमारा क्लस्टर हेड है वहां पर तैयार कर सकते हैं। तो सब प्रकार से विभिन्न प्रकार की कॉस्टिंग, अगर अपना गांव नशा मुक्त है, एक स्थान का उदाहरण देता हूं, उस गांव के अंदर लोग बाग बीड़ी सिगरेट बहुत पीते थे, तो गांव के नौजवानों ने संकल्पित होकर से सबसे, और इस बात के लिए, और जो गांव के आसपास में जो दुकानें थी वहां से सारी बीड़ी सिगरेट खरीद करके एक साथ उनकी होली जला दी और उनकी जितनी कॉस्टिंग थी उनको पेमेंट कर दिया कि हमारे गांव के आसपास में आप कोई बीड़ी सिगरेट नहीं बेचेंगे। तो हमने अपने गांव को नशा मुक्त किया, हमने हमारे गांव को धूम्रपान से मुक्त किया। तो एक प्रकार से जब व्यसन मुक्त गांव होता है तो अतिरिक्त जो पैसा में खर्च होता है उससे और बचत हो जाती है। वो पैसा गांव के हित में, परिवार के हित में, अपने बाल गोपाल के विकास में काम में आ सकता है। तो हम अपने गांव के विकास की दृष्टि से ऐसे बहुत सारा काम, और हम चूंकि जिला स्तर के और ऐसे प्रवासी कार्यकर्ता हैं, हम विचार कर सकते हैं हम अपने गांव के विकास के लिए हमारी भूमिका क्या है। हम इस प्रकार के सरकारी योजनाओं के जानकार व्यक्ति ढूंढे। भारतीय किसान संघ है, तो भारतीय किसान संघ के अंदर उन्नत कृषि करने वाले लोग हैं, जैविक कृषि की ट्रेनिंग देने वाले लोग हैं, उनसे संपर्क करके उनके व्यक्तियों को अपने गांव में बुलाकर उनके माध्यम से प्रशिक्षण की योजना हम कर सकते हैं क्या। हमारे गांव में जैसे मैंने कहा स्वरोजगार की दृष्टि से कुछ हो सकता है क्या। छोटे छोटे केंद्र पर हम लघु उद्योग स्थापित कर सकते हैं क्या। मैं नहीं जानता हूं, परंतु कोई एक प्रकार की जब फसल बड़ी मात्रा में गांव में होती है, आसपास के 4 गांवों की फसल एक साथ इकट्ठी की और वहीं पर कोई प्रोडक्शन सेंटर खड़ा कर सकते हैं क्या। वहीं पर कोई फैक्ट्री प्लांट लगाया, जैसे महाराष्ट्र में एक स्थान पर उन्होंने टोमेटो सॉस की फैक्ट्री लगा दी। सारा टमाटर एक जगह इकट्ठा होने लगा और वही टोमेटो सॉस की फैक्ट्री लगी और उसी टोमेटो सॉस से और पूरे हिंदुस्तान में उसकी, महाराष्ट्र में उसकी सप्लाई होने लग गई। तो जो टमाटर और 200-500 किलोमीटर दूर बिकने जाता था वो टमाटर गांव में ही बिकने लग गया, गांव में ही और प्लांट लग गया तो वही खरीदने लग गए। तो प्राइस भी पूरी मिलने लग गई और गांव के लोगों को वहां रोजगार भी मिल गया। ऐसी विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे मैंने कहा ना, हमारा जो 6 बातें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, स्वावलंबन है, शिक्षा की दृष्टि से जागरूकता खड़ी करी, स्वास्थ्य की दृष्टि से जागरूकता खड़ी की, स्वावलंबन का भाव जगाया, स्वरोजगार के प्रोजेक्ट खड़े किए और उस प्रकार के और कौशल विकास के केंद्र हमने तैयार किए, जैविक कृषि की दृष्टि से ये काम किया, महिलाओं में सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह तैयार किए। तो हमारा गांव एक प्रकार से शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वावलंबन की दृष्टि से ठीक हो सकता है। आप आश्चर्य करेंगे, मैं स्वयं अनेक स्थानों में प्रचारक रहा तो हमने ही अपने ही कार्यकर्ताओं को ये भाव जगाया नहीं, पहले से ही स्वयं से होता है तो रहता है। हमने कहा भाई हम और आज उसके यहाँ चल के भोजन करेंगे, हरिजन बंधु के यहाँ चल के भोजन करेंगे, खटिक कार्यकर्ता के यहाँ चलेंगे। उन्होंने कहीं भोजन तय किया, हमने कहा नहीं आज वहां नहीं करेंगे, आज अपने उस कार्यकर्ता के यहाँ भोजन करेंगे। हम वहां गए तो गांव के 10 लोगों को मैसेज गया, संदेश गया कि
भाई साहब तो भोजन करने के लिए वहां गए, हमने तो वहां तय किया था, वहां नहीं किया भोजन। तो लोगों को एक संदेश जाता है। हम धीरे धीरे अपने जीवन के माध्यम से क्या गांव में समरसता का भाव जगा सकते हैं क्या? पूरे गांव में कोई हरिजन है, कोई खटीक है, कोई भील है, कोई सुथार सुनार है, ये पता ही नहीं रहना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार से